छोटी भाभी, क्या देख रही हैं आप? She's so cute ना। अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप? वो जाग जाएगी। She's so adorable। खुशी, खुशी, come on, let's play। भाभी, सोते हुए बच्चों को नहीं जगाना चाहिए। Just shut up। तू सिखाएगी मुझे इसके साथ क्या करना है? मैं डिसाइड करूंगी। मैं मॉम हूँ इसकी। माँ? अब वो तो दिशा भाभी है। हाँ तो मैं मासी हूँ। लेकर तो मैं ही आई हूँ ना इसे। और कब से सो रही है, मुझे बोर हो रहा है। पता है जब ये आईज ओपन करके मुझे देखती है ना, I feel damn good यार। पर भाभी, छोटे बच्चे ना जितना ज्यादा सोते हैं ना, उनकी सेहत उतनी अच्छी होती है। तू क्या चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है? तू मुझे बेबी केयर के बारे में सिखाएगी? तुझे पता है मैंने कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं बेबी केयर के ऊपर। वैसे भी मैं इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए उठा रही हूँ। इसके साथ प्ले करके इसे फिर से सुला दूंगी। खुशी, भाभी आप शराब। खुशी, देखो कौन आया है। इट्स मी, सुहाना। खुशी, बेबी देखो मैं हूँ, मैं। ओ OMG, खुशी, खुशी, हेलो। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही? करना कुछ जल्दी, मीना कुमारी कहेगी। बोला था ना भाभी मैंने आपको, वो जाग जाएगी, मत उठाइए उसे। जस्ट शट अप। अब तू कुछ करेगी कि नहीं? भाभी मैं अरे क्या हुआ भाई? खुशी रो क्यों रही है? हाँ? अरे अभी तो इसे दूध पिला के सुला के गई थी मैं। क्या हो गया? मीना की बच्ची, तूने जगाया ना इस बच्ची को? मैंने नहीं, वो छोटी शट अप। तुझे मुझे बताना चाहिए था ना कि ये इतना रोएगी। राधा बोए से प्लीज चुप कराइए ना। डोंट क्राई, डोंट क्राई। चुप चुप चुप। अरे ये आपके पास आते ही चुप हो गई। मैं क्या इतनी बुरी हूँ? खुशी, दिस इज नॉट फेयर यार। अरे बस, अभी खुशी के साथ लड़ाई मत करो तुम। और ठीक है ना, अब सो गई ना खुशी, बस चुप। तो मुझे पता करना है कि इसे जगाया किसने था। हाँ? वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी तो चुप हो गई ना, आप इसे सुला दीजिए ना। शी लुकिंग सो अडोरेबल। सुला दीजिए, सुला दीजिए। मुझे भी नींद आ रही है। मैंने वेबसाइट पर पढ़ा है कि जब बेबी सो रहा हो ना तो मॉम को भी साथ में सो जाना चाहिए। मैं जा रही हूँ। ओके बाय, गुड गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय खुशी, बाय 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 खुशी। ठीक है। मीना कुमारी, मैंने नहीं जगाया था, वो छोटी भाभी ने जगाया था। शैलजा तुम फिर से माँ ने भेजा। डॉक्टर मित्रा के पास गए थे। हाँ लेकिन वहाँ बाबूजी बैठे थे। इसलिए वहां से लौट आया। मैंने सोचा कि अगर बाबूजी ने मुझे फिर से देख लिया तो तुम बैठो ना प्लीज। मैं बैठती हूँ, बैठो। फिर कौन से डॉक्टर को दिखाया? यही पास में
क्लिनिक है, वो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। तो करवाए टेस्ट? नहीं, अभी तक नहीं। अकेले जाने की हिम्मत नहीं है शैलजा। मैंने सक्सेना साहब से कहा है, वो ले जाएंगे मुझे। कौन सक्सेना? पड़ोसी है, पास में रहते हैं। यहाँ खाने पीने का क्या इंतजाम है? यहाँ रसोई रसोई है तो मैं कुछ बना देती हूँ, खिचड़ी या। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे इस तकलीफ से गुजरने दो शैलजा। और हाँ, माँ से कह देना कि मैं जिंदा हूं। ईश्वर जी, ओह सॉरी भाई साहब, मैं समझा आप अकेले हैं। नमस्ते सक्सेना जी। सक्सेना जी, ये सक्सेना जी है। वो टेस्ट के लिए ले जाने आए मुझे। मैं चलती हूँ। पैसे तो है ना? पैसा अब मेरी जरूरत नहीं है शैलजा। सारे टेस्ट करा लेना। नमस्ते जी। ईश्वर भाई साहब, ये अपने मोहल्ले की तो नहीं लगती, कोई रिश्तेदार है क्या? मेरे नाना जी हमेशा कहते थे, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। दीदी प्लीज सेव मी, ये गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। गुंडा? इन्हें दीदी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी भाभी है। शट अप, ये मेरी दीदी है। ये आगे से निकाल के दीदी, यहाँ से प्लीज निकालिए। शट अप संजू, ये मेरा देवर है, माय BIL दीपक। व्हाट? या हेलो डैड, आप कब आए? ओह, जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी तब मैं यहाँ आकर बैठा। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी मुस्कुराहट जो है ना बहुत स्वीट है। थैंक यू। वैसे किसके बारे में सोच रही थी? डैड आपको पता है, वो राधा बुआ का बेटा दीपक, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, सेम क्लास में। अच्छा,
पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे खुद कहाँ पता था कि वो राधा बुआ का बेटा है। डैड, आपको पता है हम ऑलमोस्ट एवरी डे झगड़ा करते थे। कभी फाइल पे झगड़ा, कभी बुक पे झगड़ा, कभी कैंटीन पे झगड़ा, कभी सैंडविच पे झगड़ा। और उसके बाद जाके मुझे जीजू के बर्थडे पे पता चला कि वो राधा बुआ का बेटा है, दीपक। ओह गुड। अब जब पता हो गया है तो झगड़ा खत्म, राइट फ्रेंड्स? हाँ, अभी हम झगड़ा नहीं करते हैं, पर डैड वो ना बहुत अकड़ू है। वो तो होना ही है, सुहाना का देवर जो है। तो मैं भी सुहाना की सिस्टर हूँ एंड इवन आई डोंट केयर। जैसे मासी जी ठीक कहती थी, रेमन इस संसार में भांति भांति के लोग। एक्सक्यूज मी। डैड, अरे क्या कर रहे हैं बाबूजी? अरे क्या हो रहा है बाबूजी? क्या कर रहे हैं आप? क्यों डरा रहे बच्ची को? अरे चुप कर यार, चुप कर। डरा नहीं रहा हूँ भाई, कब से नाच नाच के तरह तरह से नाच के थक गया, लेकिन चुप ही नहीं हो रही। और नाना जी बच्ची रो क्यों रही है? पता नहीं क्यों रो रही है, जब से स्कूल से आई हूँ ऐसे ही हो रहा है। मैं सुला के गई थी, सुहाना ने पता नहीं क्यों जगा दिया। भाभी, उन्हें खुशी के साथ खेलना था ना, कितनी बार मैंने रोका। भाभी, सोते बच्चों को नहीं उठाना चाहिए, पर वो सुनती किसकी है? अरे नहीं 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 नहीं, रोते नहीं बच्चा। मोहन जी, खुशी रो क्यों रही है? नहीं नहीं, खुशी तो सो रही थी, मैंने उसे जगाया है। क्यों? मुझे उसके साथ खेलना था ना। आलो, इधर आ जरा, इधर आ। सुन ना, एक काम कर, तू जरा बंदर बन के दिखा। मैं? हाँ, हो सकता है नया बंदर देख के चुप हो जाए। अरे पापा, इसमें हर्जी क्या है? अरे बच्चों के लिए आप इतना नहीं कर सकते। कम ऑन पापा प्लीज। हाँ, और क्या, बंदर तो बन ही सकते हैं ना। ईशान छोटा था और रोता था, तो आप कैसे बंदर बन के उसके सामने नाचते थे? तो आप भी कीजिए ना। अरे तब ये बच्चा था। तो ये छोटी है। मामू 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 मामू, ये तो कुत्ता हो गया। मेरे बंदर को कुत्ते ने काटा हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ ओरिजिनल हाथी। चल। बस बस, डरा। धीरे धीरे धीरे। मम्मी जी, रौनक नहीं आया अभी तक? रौनक का फोन आया था, वो ऑफिस से तो निकल चुका है। रास्ते में उसे कोई काम है, थोड़ी देर तो होगी। मम्मी जी, रौनक इस जॉब से खुश तो है ना? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एक वाइफ ही इसके बारे में बता सकती है ना। तुम्हें क्या लगता है, वो इस जॉब से खुश नहीं? नहीं, ऐसा नहीं लगता, पर बरसों से उसने ऊंची पोस्ट, बड़ी सैलरी में काम किया है। छोटी मोटी नौकरी करते हुए मन तो कचोटता होगा ना। नहीं बना, अब नहीं। जिंदगी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अच्छी या बुरी ना नौकरी होती है ना पैसा, अच्छा या बुरा वक्त होता है। अरे रौनक, ये क्या लाए हो? आज मुझे कंपनी ने एडवांस दिया,
पता नहीं कितने महीनों बाद मुझे मेरी कमाई मेरे हाथ लगी है, तो मैं आप दोनों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आया हूं। ये मॉम आपके, और ये साड़ी तुम्हारे लिए बना। वाओ, थैंक यू रौनक। अच्छी लगी तुम्हें पन्ना? थैंक्स। रौनक, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। दोबारा उस रास्ते मत चलना जहां जिंदगी सिर्फ पैसों से तोली जाती है। I don't think you should go back to your old lavish days. पन्ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, और माँ और वाइफ के रिश्ते ना तोहफे निभा सकते हैं और ना पैसों से तोले जा सकते हैं। और आखिर मैं क्या लाया हूं? 2 साड़ी ही तो लेकर आया हूं। हाँ, थैंक्स मैं बोल चुकी हूँ। मैं बस फिर से वो दिन नहीं देखना चाहती जिनसे घबराकर तुम हमें छोड़कर चले गए। पन्ना, रौनक साड़ियां इससे नहीं लेके आया है क्योंकि उसे खर्चा करना था। वो कहीं ना कहीं अपने आप को वापस लाना चाहता था। वो ये सब इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि इतने दिनों हमसे दूर रहकर वो नहीं कर पाया। He wants to redeem himself. पन्ना, रौनक को अपने किए पर पछतावा है। वो ये सब पन्ना, जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें तकलीफों और टोंट के अलावा कुछ नहीं दिया है। फिर भी तुमने मुझे माफ किया ना, एक माँ का स्टेटस दिया। आज रौनक को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। सजा के बजाय उसे दोबारा मौका तो संभलने का। जहां तुमने उसका इतने दिनों तक इंतजार किया था, वहां आज उसकी प्रेजेंस से इनकार क्यों कर रही हो? उसे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव हिम। मुझे पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी मैंने खुशी को उठा दिया। ये चीज ये लोग वेबसाइट पर क्यों नहीं लिखते हैं? I'll sue them. तुम चुप रहो सुहाना, प्लीज। खुशी चुप हो गई? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, कटोरी, दूध में बताशा, मुन्नी करे तमाशा, मुन्नी।
ससुराल गेंदा फूल। ओए होए होए ओए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।